बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी का क्लब पेपर जो कि ऑडिटर और अकाउंट ऑफिसर का था और ये लेबर डिपार्टमेंट का था और आज की तारीख संडे 13 अक्टूबर 2024 को ये कंडक्ट किया गया। ये पेपर बेसिकली सब्जेक्ट पेपर है और इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे कलेक्ट हो चुके, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द कम्युनिज़म। तो कम्युनिज़म का फादर था कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी क्या है कि जो मूवमेंट होती है, जो एक्शंस होते हैं, ठीक, जो मोशंस होता है बॉडी का, उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है काइनेसिस। द परफॉर्मेंस चेक और मेजर ऑफ द कंट्रोल। बेसिकली ये ऑडिटर का ऑडिटिंग का क्वेश्चन है और इसमें हमने जो कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग की जाती है उसको मेजर करना था। तो इसके जो करेक्ट आंसर है उसमें ऑल ऑफ दीज आता था। इसमें बेसिकली फ्लो था, फ्लो मेजरमेंट था और उसके साथ साथ ये फ्लो चार्ट था और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के कुछ थे लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मूवमेंट डैश मूवमेंट हैंड लेग्स आर्म्स एंड हेड आर कॉल्ड। अच्छा, इसमें बात की गई है कि इसमें वर्ड शामिल नहीं किए गए, इसमें राइटिंग शामिल नहीं की गई। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके हैंड की मूवमेंट्स है, लेग्स की है, आर्म्स की है और हेड की मूवमेंट्स को क्या कहते हैं। तो ऐसी मूवमेंट को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्लोगन रिप्लेस ऑफ आईबीएम इन 1975। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो था वो डिफरेंट था, आई थिंक सो। ये उससे हट के थोड़ा सा लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट एक तो आंसर है वो बताइएगा, अगर कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करिएगा। और सेकंडली ये बताइएगा कि इसका अगर किसी के इल्म में हो इसका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रोज इन अ एक्सेल शीट। अब जैसे कि मैं बताया कि नंबर ऑफ रोज जो एक एक्सेल शीट में होते हैं 10,48,476। इसी तरह डिमांड क्या है, व्हाट इज़ द डिमांड। डिमांड बेसिकली एक डिज़ायर भी होती है और डिज़ायर जब बैक होती है परचेजिंग पावर के साथ तो ये हमारे पास डिमांड बन जाती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जैसे कि पता भी लग रहा है, लिखा भी हुआ है, डिज़ायर बैक बाय परचेजिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू। करेंसी की वैल्यू क्यों डिक्रीज होती है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे मगर इसमें करेक्ट ऑप्शन इन्फ्लेशन था। बिकॉज इन्फ्लेशन में प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ रैपिडली इंक्रीज़ करती हैं जिसकी वजह से जो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लेशन। डैश शेयर परचेज एंड सेल फर्स्ट टाइम इन विच। अच्छा, ऐसे शेयर जिसको हमने फर्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, किस मार्केट से करते हैं, किस मार्केट में सेल करते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर, फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज कमीशन को ही सेकेंडरी मार्केट कहते हैं और वहाँ पे रेगुलर बेस पे जो सिक्योरिटी जो सेल और परचेज़ होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं। जो फर्स्ट टाइम आपकी परचेज़ और सेल होती हैं तो ये पब्लिकेशन की जाती है, इनविटेशन दिया जाता है, तो ये फर्स्ट टाइम होती है, ठीक। तो ये प्राइमरी मार्केट कहलाती है। इसी तरह वैल्यू ऑफ द कोफिशेंट बिटवीन। कोफिशेंट की वैल्यू किन के दरमियान आती है। तो कोफिशेंट हमेशा दो या दो से ज़्यादा सिक्योरिटी का कंपैरिजन किया जाता है तो इसका आंसर हमेशा -1 और +1 में ही आ जाता है। अगर कोफिशेंट की बात करें बेसिकली 2 सिक्योरिटी इसमें होती हैं। इनकम डिक्रीज बाय डिक्रीज इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये आपके फाइनेंस का ये क्वेश्चन था, इसमें बताया गया था कि जो कौन सा रिस्क इन्वॉल्व होता है अगर इनकम डिक्रीज़ करे इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो ये हमारे पास इनकम रिस्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट सेवियर फंड इन टू डिफरेंट सिक्योरिटीज़। इसका एग्जैक्ट आंसर इंश्योरेंस था और इसका बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर जो डिफरेंट लोग अपनी इनकम को फ़ंड को जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, उनके फ़ंड को किसी दूसरी कंपनियों में या दूसरी आपकी सिक्योरिटीज़ में जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आगे फाइनेंस कर देती है और वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आगे अपनी जो इंश्योरेंस करवाने वाले लोग होते हैं उनको दे दिया जाता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ द डेविएशन इक्वल टू। बेसिकली यहाँ पे डैश सम ऑफ द डेविएशन इक्वल टू, ये इसका करेक्ट आंसर आना है मीन सम ऑफ मीन डेविएशन इक्वल 0। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी था, दूसरा भी था, बट वो करेक्ट आंसर इसमें मीन है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एग्री। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ए एग्री टू सेल हिज काउ टू बी एट ईद उल अज़हा बट काउ डेथ बिफोर डिलीवरी। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे। ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए ने कहा कि मैं तुम्हें ईद के ऊपर गाय को
डिलीवर कर दूंगा, बट ईद से पहले ही वो गाय मर गई। तो ये कैपेसिटी और परफॉर्मेंस का इशू जनरेट हो गया, खड़ा हो गया। तो ये अब कैपेसिटी और पेमेंट, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि शुरू में तो वैलिड होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई ऐसी उसमें शिक आ जाती है, कंडीशन आ जाती है जिसमें परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑडिटर इज़ नॉट एबल गिवन एनी ओपिनियन। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑडिटर है वो फाइनली अपनी ओपिनियन को वो देता है उसको रिपोर्ट की शक्ल में। और ओपिनियन की 4 टाइप्स हैं। एक इसमें था क्वालिफाइड ओपिनियन, डिसक्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर और एडवर्स ओपिनियन। तो ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जब ऑडिटर बिल्कुल इस काबिल नहीं रहता कि उसमें बता सके कि ये करेक्ट है नहीं करेक्ट, उसमें कुछ गलतियां हैं या नहीं है, तो फिर यहाँ पे ओपिनियन डिस्क्लेमर वो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओवर कैपिटलाइजेशन डैश डिविडेंड रेट एंड अंडर कैपिटलाइजेशन डैश डिविडेंड रेट। अब बेसिकली जब ओवर कैपिटलाइजेशन होती है तो इसमें नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। इसके साथ साथ डेट फाइनेंसिंग भी ज़्यादा की जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है। और जब प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं पर शेयर इनकम निकालने के लिए या इनकम पर शेयर निकालने के लिए या अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, तो हम डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट को कॉमन स्टॉक के ऊपर, तो हमारे पास जो रेट है वो कम निकलता है। तो ये जब ओवर कैपिटलाइजेशन होगी तो रेट डिक्रीज़ करेगा, और जब अंडर कैपिटलाइजेशन होगी तो रेट इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आयोडीन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डैश हार्मोन। तो बेसिकली आयोडीन जो है ये थायराइड यानी जो गले के अंदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर जो हार्मोन है वो थोरक्साइन इसमें यूज़ होता है या वहाँ पे मैनेज होता है। मैनेजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजर कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करता है? बेसिकली ये क्वेश्चन था कि इसको एक सीक्वेंस दिया गया था, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना था। तो करेक्ट सीक्वेंस इसमें था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट, मेन पर्पस ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है? मार्केटिंग का मेन पर्पस बेसिकली सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर है। और इसमें वैसे एक और ऑप्शन था जिसमें मेन फंक्शन बताया गया था इसमें भी कि सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे लोगों ने किया, बट इसका एक्यूरेट और करेक्ट आंसर इसका है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द बिजनेस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसको क्या कहते हैं? बेसिकली ये मिशन स्टेटमेंट है। मिशन स्टेटमेंट में हम बताते हैं कि हमारा बिज़नेस क्या है और ये किस चीज़ को डील कर रहा है। विजन में तो ये बताते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, ब्रॉड हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है। बट मिशन में हमें स्टेप बताए जाते हैं बिज़नेस के रेलेवेंट, कि हम बिज़नेस क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सी इज़ नॉट इंक्लूड लिस्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सी सी नहीं शामिल टॉप लेवल मैनेजमेंट है? बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन थे। एक सी से मुराद ये चीफ और फाइनेंस ऑफिसर था, चीफ अकाउंट ऑफिसर था, और एक CFO था, CEO। और 4 ऑप्शन हमारे पास था ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये बाकी तीनों जो ऑप्शन थे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थे, और इसमें जो आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है ये लो लेवल मैनेजमेंट का था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास है C, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मोस्ट एम्प्लॉई आर वर्किंग इन विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो वर्किंग करते हैं एम्प्लॉई वो लो लेवल में वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, रेट 16% एंड रेट 15.5%। मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है, बट इनके रेट्स जो थे क्वेश्चन के याद रह गए। हाँ, अगर किसी को इल्म में हो गया क्वेश्चन क्या था और इसका अगर आंसर क्या है तो काइंडली लाजमी वो मुझे कमेंट करके बता दें। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ द बीटा इज़ 1 द रिस्क। अगर बीटा 1 हो तो रिस्क क्या होगा? जैसे कि एक सिंपल बात है कि बीटा जब भी कैलकुलेट करते हैं तो बीटा शो करता है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क और मार्केट सिक्योरिटी का रिस्क हो। तो अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी भी 1 हो और मार्केट का रिस्क भी 1 हो, यानी कि इक्वल हो, तो ये बीटा आ जाता है। तो बीटा बेसिकली यहाँ पे इक्वल 1 है। अगर 1 है तो ये लेस रिस्की होता है।
अगर ग्रेटर देन 1 होता तो मोर रिस्की होता, अगर ग्रेटर लेस देन 1 होता तो ये लेस रिस्की होता। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। रिबा, रिबा मीन क्या है? बेसिकली ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का जो इस्लाम के ड्राइव किया गया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है रिबा, और इस्लामिक फाइनेंस का ये वर्ड है। और इसमें बेसिकली रिबा का मतलब होता है इंटरेस्ट। शकक शकूक बॉन्ड, ये बेसिकली शकूक क्या है? बेसिकली ये भी इस्लामी वे ऑफ फाइनेंसिंग है। इसमें बॉन्ड जारी किए जाते हैं और इसे हम कहते हैं इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट। इसका करेक्ट आंसर भी यही है। पीपीटीपी स्टैंड फॉर, पीपीटीपी स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है? बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ स्टॉक नॉट रिसीव इंटरेस्ट बट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फेसिंग बैंकरप्सी? कौन सा ऐसा स्टॉक है अगर वो नाकाम हो जाए, उसको इंटरेस्ट ना दिया जा सके, तो उसके बावजूद भी जो कंपनी है वो बैंकरप्सी नहीं होती? तो ये आपके प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा नेम होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली कैश इन हैंड निकाला जाता है और उसके 3 लेवल्स हैं, ऑपरेशन लेवल, फाइनेंसिंग लेवल और इन्वेस्टिंग लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेट वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह से था कि अगर जो आफ्टर द डेप्रिसिएटेड लाइफ ऑफ एसेट, तो उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो क्या है? तो बेसिकली उसका आंसर आता है रेजिडुअल वैल्यू, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। और सेकंड में भूल गया हूँ, मुझे ऑप्शन में बताइएगा कि इसका रेजिडुअल वैल्यू का मुतबादल क्या था। इन विच प्राइस डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ड, कौन सी प्राइस लेते हैं हम किसी भी एसिड की जिसकी बेस के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई करते हैं? तो हमेशा ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेजर किया जाता है इसको, और ये चेंज नहीं होती। 4C मिक्स ऑफ द मार्केटिंग। 4C मिक्स ऑफ मार्केटिंग के जो ऑप्शन थे, कस्टमर सोल्यूशन था, कॉस्ट है, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट परफॉर्म द फंक्शन, बेसिकली मैनेजर परफॉर्म द फंक्शन रिपीट हो चुका है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। द प्रोसेस टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में पूल बनाया जाता है, जो कि एप्लीकेशन रिसीव की जाती हैं कैंडिडेट से, ताकि उनमें से बेस्ट सिलेक्शन की जा सके, तो उसमें रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। ये थे हमारे पास आज के पेपर में कलेक्ट होने वाले क्वेश्चंस। अगर किसी के पास मज़ीद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हो तो वो भी हमें शेयर कर दे, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये जो पेपर हमने से शेयर किया आपके साथ कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इस तरह के और आपके साथ पेपर डिस्कस किए जा सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसमें हम आगे चल के जो पीपीएससी, एफपीएससी के जो सब्जेक्ट रेलिवेंट पेपर्स होंगे इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।